आज है हमारा फर्स्ट डे ऑफ बिगिनर टू एक्सपोर्ट कोर्स इन पाइथन, जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा बेसिकली फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो मैंने जैसे ही कि आपको बताया था कि मैं पाइथन को पूरा बेसिक से स्टार्ट करूँगा, इसका मतलब पूरा उसके ABCD से स्टार्ट करूँगा एंड पूरा उसको एडवांस लेवल पे लेके ख़त्म करूँगा। तो चलिए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं एक फोल्डर के अंदर हूँ एंड वो फोल्डर को मैंने जुपिटर नोटबुक के में खोल के रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस न्यू पे क्लिक करना है। फिर ये जो पाइथन 3 कर्नल है, आप जब भी इसको क्लिक करोगे वो पॉपअप करके आपको एक नोटबुक दे देगा। आप यहाँ पे क्लिक करके उसको रीनेम कर सकते हो। मैंने उसको पहले से उसका नाम कुछ ऐसा लिख के रखा है, तो आप ऐसे करके भी रीनेम कर सकते हो। और ये जो आपको जो दिख रहा है ना, ये पूरा लाइन जो दिख रहा है, तो आप उसे भी बेसिकली क्या कर सकते हो, उसे भी ऑफ कर सकते हो। व्यू मार के टॉगल टूल बार एंड टॉगल हेड बार मार के आप कर सकते हो। तो ये सब थोड़ा सा बेसिक्स हो गया। फिर अभी स्टार्ट करते हैं हमारा मेन लेक्चर। सो हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, हम पाइथन में पहले देखेंगे पाइथन का कुछ बेसिक सिंटैक्स देखेंगे, पाइथन का हिस्ट्री देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे ना उसमें, और उसको वेरिएबल कैसे मतलब असाइन करते हैं, या फिर बहुत सारे नंबर के ऊपर कुछ चीज़ें देखेंगे। तो चलिए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पाइथन का एक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। तो पाइथन क्या होता है ना, पाइथन इज बेसिकली इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन फॉर इट्स रीडेबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी। इसका मतलब ये है कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब आप पूछोगे कि हाई लेवल मतलब पाइथन हाई लेवल में क्यों आता है। तो बेसिकली पाइथन क्या है ना, ऐसा मान के चलो ना, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको 3 कैटेगरी में कन्वर्ट किया गया है, मतलब डिवाइड किया गया है। एक हो गया लो लेवल, एक हो गया मिडिल लेवल, एक हो गया हाई लेवल। तो पाइथन एज ए हाई लेवल में लाई करता है एंड इट्स ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। एक होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, एक होता है कंपाइल्ड लैंग्वेज। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है ना, हम जितना भी कोड लिखेंगे उसको वो लाइक हमारा कंपाइलर क्या करेगा ना, लाइन बाय लाइन मैनर में उसको रीड करेगा, ऐसा मान के चलो। इसीलिए उसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है। एंड गाइडो वेन रोसम को पाइथन का फादर भी कहा जाता है। तो इसकी हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो अब हमें पता लगेगा। तो बेसिकली पाइथन स्टार्ट हुआ था 1989 में एंड उसको जो स्टार्ट किए थे गाइडो वेन रोसम ही स्टार्ट किए थे पाइथन के ऊपर 1989 ऑन दिसंबर। ओके, सो इसीलिए ही जेएस उन्होंने उस चीज़ को स्टार्ट किया था, इसीलिए ही उन्हें बोला जाता है द फादर ऑफ पाइथन। ये बात याद रखना, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ पाइथन बेसिकली। तो पाइथन का जो फर्स्ट वर्जन जो रिलीज हुआ था उसे कहा जाता है 0.9.0 विच इज़ रिलीज्ड ऑन February 1991। इसका मतलब पाइथन को बनाने का काम 1989 में स्टार्ट हुआ था एंड फर्स्ट वर्जन पूरा उसको ओपन सोर्स करके रिलीज कर दिया गया February 1991 में। मतलब पाइथन बहुत ही ज़्यादा पुराना है, ठीक है। हम अभी जान रहे हैं उसको अच्छे से, पर ये बहुत पहले से था, ठीक है। फिर आया पाइथन 2 जो कि रिलीज हुआ था अक्टूबर 2000 में, ठीक है। एंड इसमें क्या था ना, इसमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे, जैसे कि लिस्ट कंप्रेशन हो गया, कैसे गार्बेज कलेक्शन करता है पाइथन, कैसे वो यूनिकोड सपोर्ट करता है, ये सब आया था। फिर पाइथन 3 जिसको हम अब यूज़ करते हैं, जिसे कि लेटेस्ट बोला जाता है पाइथन का, वो 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज पाइथन 3000 और PY3K। ये PY3 का मतलब ही होता है पाइथन 3K का मतलब 3000, और उसमें कुछ अलग नहीं है। एंड इट वाज रिलीज ऑन December 2008 बेसिकली। एंड इसमें कुछ की चेंजेस किया गया था, जैसे कि इसमें कुछ न्यू सिंटैक्स वगैरह दिया गया था, और जो यूनिकोड सपोर्ट देता था पाइथन मतलब उसके पाइथन 2 में, उसको थोड़ा बेटर किया गया था। मतलब ऐसा मान के चलो उसको कुछ हद तक उसको अपग्रेड किया गया था, ठीक है। उसके अलावा उसमें बहुत सारे अदर लाइक ऐसा आप मान के चल सकते हो, और भी कुछ चेंजेस उसमें किया गया था, ठीक है। जैसे कि पाइथन 2 में वो कि एक्स रेंज नाम का फंक्शन आता था, उसको कन्वर्ट करके रेंज में कन्वर्ट किया गया, वो सब आप आगे जानोगे। फिर आप देख सकते हो, और मैंने इसीलिए वो जुपिटर वगैरह को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि हम ना सारा का सारा कोड बेसिकली जुपिटर नोटबुक में ही लिखेंगे। तो जुपिटर नोटबुक बेसिकली 2014 में उसका जन्म हुआ था, मान के चल सकते हो। तो जुपिटर क्या करता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो, बहुत सारे नोटबुक है जहाँ पे हम पाइथन को लिख सकते हैं, जैसे कि VS कोड हो गया, कोई कुछ लिखता है, सबलाइन कोड एडिटर में लिखता है। पर VS कोड क्या करता है ना, उसमें हम कोड भी लिख सकते हैं, उसमें हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इसमें हम मल्टीमीडिया भी मतलब मीडिया को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन सबको मैंने एक नोट के तरह से इसको मैंने क्या किया है ना, सब कुछ मैंने एज ए टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। ये कुछ कोड नहीं है। और उसके साथ साथ मैंने कुछ फोटोज़ भी उसमें
इंक्लूड करके रखा है। एंड अब आगे जाके उसमें मैं कोड भी लिखूंगा। इसका मतलब ये सारे सेल में हम ना कोड भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं व्यू करके अगर टॉगल टूल बार करूँ तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिखता है। एक हो गया कोड, एक हो गया मार्कडाउन, एक हो गया रॉ, एनबी कन्वर्ट, एक हेडिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें देता है। ठीक है, तो इसको हम तो आगे देखते जाएंगे, पर इतना मान के चलो जुपिटर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, आप मीडिया को लाइक लिंक अप भी कर सकते हो, आप इसमें कोड लिख के रन भी कर सकते हो एज यूजल अलग एडिटर की तरह। तो ये कुछ मल्टी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। तो पाइथन्स पॉपुलैरिटी के बारे में भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, इन सबको पढ़ के, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही मतलब इजी वर्ड्स में लिखा है, आप देख लेना ये चीज़। तो पाइथन फिर क्या हुआ ना 2015 ऑनवर्ड को पाइथन 3.5 मतलब ऐसे मान के चलो उसका वर्जन को थोड़ा अपग्रेड किया गया। बेसिकली पाइथन 3 था तो वह वर्जन को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड किया जा रहा है। तो 2023 में पाइथन का जो करंट वर्जन है वो है 3.12.0। ठीक है, which was released on 2 अक्टूबर 2023। अभी अभी ये रिलीज हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें कितनी यहाँ कंक्लूजन पता लगा कि पाइथन इज ए टेस्टामेंट टू इट्स अडेप्टिबिलिटी, कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट, जुपिटर नोटबुक्स। इसका मतलब क्या है कि देखो पाइथन में ना ऐसा मान के चलो जब से वो क्रिएट होता अभी तक उसमें बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे एडप्टेबिलिटीज को इसमें ऐड करते ही जा रहा है टाइम के साथ। तो ऐसा मान के चलो एक ऐसा लैंग्वेज है ना वो टाइम के साथ बेटर ही होगा। इट्स ए काइंड ऑफ वाइन जो जितना पुराना होगा उतना ही वो अच्छा होता ही जाएगा, ऐसा मान के चल सकते हो। तो यही होता है पाइथन का मतलब बेसिक हिस्ट्री, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप ये लाइन याद रखना, पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर आप ये याद रखना गाइडो वैन रोसम इज़ द फादर ऑफ पाइथन। एंड आप अगर ये ईयर भी याद रख सको तो बहुत अच्छा है। एंड पाइथन 2 एंड पाइथन 3 के अंदर डिफरेंस भी आप अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो। एंड इसके ऊपर ना बहुत सारा डिफरेंस है, अगर होगा तो मैं एक वीडियो की तरह आप इनको मैं बता दूंगा। इन सब का अगर चाहो तो याद रखो, नहीं तो याद मत रखो, पर हमेशा अपने आप को पाइथन के करंट वर्जन के साथ अपडेटेड रखना। याद रखना कि अभी का पाइथन का क्या करंट वर्जन है, क्योंकि ये ना बहुत इंटरव्यूज में पूछा जाता है। फिर हम देखेंगे कुछ बेसिक सिंटैक्स इन पाइथन। तो बेसिक सिंटैक्स में क्या होता है ना, देखो मैं अगर यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, फिर अगर मैं इसको रन मार के रन करता हूँ, तो अगर मैं उसको रन मार के रन करता हूँ, देखो यहाँ पे यह क्या करेगा ना, कुछ एरर देगा। क्या दे देगा, नेम इज़ नॉट डिफाइंड काइंड ऑफ थिंग, ऐसा दे देगा। अगर मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ लिखा आए पर जब मैं उसे रन करूँ तो वो एरर ना दे, तो इसको करने के लिए हमें क्या करते हैं ना, हम कमेंट को यूज़ करते हैं। इसका मतलब अगर मुझे कुछ भी लिखना होगा, लेट में कोड एक्स उदय लिखता हूँ। और एक बात बताता हूँ, आप ना इसको रन करने के लिए आप यहाँ पे रन पे क्लिक करके भी रन कर सकते हो, आप कंट्रोल एंड एंटर को साइमल्टेनियसली मार के भी रन कर सकते हो। मैं देखो बार बार मार रहा हूँ, देखो वो हर बार ये रन हो रहा है एंड वो एरर भी दे रहा है। ठीक है, तो इस बार मैं अभी मैं क्या करूँगा ना, इसको अभी ऑफ कर देता हूँ थोड़ा बेटर क्लैरिटी के लिए। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को रन करना चाहो तो आप कंट्रोल एंटर से भी रन कर सकते हो। मुझे लगता है इतना क्लियर होगा। अभी मैं बताता हूँ, मैं चाहता हूँ ना कुछ भी लिखा रहे पर जब मैं उसे रन करूँ कुछ एरर ना दे, तब हम कमेंट्स को यूज करते हैं। तो कमेंट को बेसिकली हज सिंबल से डिनोट किया जाता है। ऐसे आपको एक हज सिंबल देना पड़ता है। हज के बाद आप कुछ भी लिखोगे तो वो रन होगा पर वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड वो कुछ एरर भी नहीं देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जब रन करता हूँ तो वो एग्जीक्यूट हो गया पर वो एरर भी नहीं दिया। तो अगर कोई एक बोलेगा कि मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, कोड लिखूँगा और एक लाइन में एक्स लिखूँगा और एक लाइन में ये लिखूँगा एंड यहाँ पे अगर मैं हज दे दूँगा और रन करूँगा, तो आप ये देख सकते हो उसने बोला है कि इसके लास्ट पहले इसको रीड किया, इसमें देखा कि हाँ ये तो कमेंट है, उसको इसने एरर नहीं दिया। फिर वो सेकेंड लाइन में है, इसने देखा कि ये तो खाली लिखा गया है, तो इसीलिए इसने बोल दिया नेम इज़ नॉट डिफाइंड। अगर आपको मल्टीपल लाइंस में कुछ चीज़ों को लिखना है एंड वो पर्टिकुलर जिस चीज़ को आपको एग्जीक्यूट भी करना है, तो तब हमारे सामने आता है मल्टी लाइन कमेंट। तो इसको हम कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं, मतलब ऐसे 3 फिर ऐसे 3, मतलब इसके एंड इसके अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो मतलब वो सिंगल कोट्स ही काम में आते हैं, आप डबल कोट्स भी दे सकते हो, ऐसे डबल कोट्स भी दे सकते हो। ठीक है, डबल कोट भी 3 दे सकते हो, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी अगर इसे रन करोगे तो वो रन ठीक ठाक हो जाएगा, आपको कुछ एरर नहीं देगा। तो आपको अभी क्या मालूम चला सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है एंड मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है।
फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे विल लर्न द मतलब अभी मतलब फर्दर ऑन हमारे इस ट्यूटोरियल में हम क्या देखेंगे, विल लर्न द टाइप्स ऑफ नंबर्स इन पाइथन। फिर हम देखेंगे कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट कैसे असाइनमेंट होता है पाइथन में, अच्छे से देखेंगे। अभी कंफ्यूज मत हो, बस बता रहा हूँ कि आगे हमें क्या देखना है। तो पहले हम देखेंगे नंबर इन पाइथन क्या होता है बेसिकली। तो बेसिकली नंबर क्या होता है ना, नंबर बेसिकली दो तरह का होता है, ठीक है। एक को कहा जाता है इंटीजर काइंड ऑफ नंबर, एक को कहा जाता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ नंबर। तो ये दोनों क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है ना, देखो कोई भी एक नंबर अगर उसके आगे अगर मैं 20 लिख के उसे मतलब 20 लिख दूँ, या फिर मैं 67 लिख दूँ, या फिर 99 लिख दूँ, अगर उसके बाद ऐसे कुछ लिख रहा हूँ विदाउट एनी डेसिमल वैल्यू इन द साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, तो उसको इंटीजर कहा जाता है। अगर इसमें कुछ डेसिमल चीज़ लिख लो, अगर 67.7 लिख दो या फिर 20.2 लिख दो, तो इन सबको फ्लोट कहा जाता है। अगर कोई एक नंबर में कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं है तो उसको इंटीजर कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे भी एग्जांपल्स दिया गया है, मैं इसका नोट भी आपको दे दूंगा, टेंशन मत लेना, ये सारा का सारा चीज़ आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो आपको ये इतना तो मालूम आया होगा। तो अभी भी मैं उसे हर्ज दे के कॉमेंट कर दे रहा हूँ, तो वो रन जब भी करोगे अभी वो कुछ एरर नहीं देगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस बेसिकली, जिसको कहा जाता है एडिशन काइंड ऑफ। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाइथन के सेल में हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं अगर 2+3 करके रन कर दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो पाइथन हमें ऐड भी करके दे देता है। अगर हम कोई भी दो नंबर को देते हैं बीच में प्लस दे देते हैं तो वो ऐड भी करके दे देगा। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं माइनस भी दे दूँ, फिर अगर उसे रन करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो सब्सट्रैक्शन भी कर रहा है। अगर मैं 2 × 3 भी करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसने 6 दे दिया। मैं अगर 6 डिवीज़न 3 करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या दिया ना, 2.0 दिया। अगर यहाँ पे मैं वही को करता हूँ 6 डिवीज़न 4 करता हूँ, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो उसने 1.5 दिया। अभी हम देखेंगे फ्लोर डिवीज़न क्या होता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो मुझे लगता है कि आपको इसे जानना चाहिए, तो इसीलिए ही मैंने उसे लिखा है। तो बेसिकली फ्लोर डिवीज़न क्या होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर मैं 6 को वहीं पे 4 करके अभी रन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसने 1.5 दिया, यहाँ पे 1 दिया। तो बेसिकली फ्लोर डिवीज़न क्या करता है ना, कोई भी एक वैल्यू का फ्लोर वैल्यू प्रोवाइड करता है। अगर 6 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, वो 1.5 दे रहा है, तो 1.5 का फ्लोर वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसलिए 1 दिया। अगर यहाँ पे मैं 12 लिख के रन कर दूँ तो इसने क्या दे दिया, 3 दे दिया। तो ये तो फ्लोर वैल्यू ऑलरेडी है। अगर यहाँ पे मैं ये करके 5 लिख दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने 2 दिया, क्योंकि इसमें अगर हम नॉर्मली यहाँ पे डिवीजन करें 12 डिवाइडेड बाई 5 तो आप देख सकते हो इसमें 2.4 दिया। अगर आप यहाँ पे उसका फ्लोर डिवीजन निकालो तो इसका 2.4 का वो फ्लोर वैल्यू देगा, मतलब 2 देगा। अगर हमने फ्लोर डिवीजन समझ गए तो अभी मैं आपको मॉडुलस बताता हूँ। मॉडुलस बेसिकली होता क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं 7 मॉडुलस 4 करूँ तो आप देख सकते हो उसने 3 दे दिया। उसने 3 क्यों दे दिया, मॉडुलस ये होता है मतलब जो चीज़ रिमाइंडर में बच जाता है, डिवीजन के बाद जो चीज़ बच जाता है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मैं अगर यहाँ पे करता हूँ 12 डिवीज़न, यहाँ पे मैंने क्या कहा था 7 डिवीज़न 4, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 7 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वो क्या कर रहा है 1.75 निकाल के दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे यही चीज़ को अगर फ्लोर डिवीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू में करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो मैं इसको फ्लोर डिवीजन बेसिकली कर रहा हूँ। उसने क्या दे दिया 1 दे दिया। तो अभी उसमें कितना मतलब बच रहा है, कितना 3 बच रहे, वही होता है रिमाइंडर, मतलब आफ्टर डिवीजन जो बच जाता है अब तो उसी को ही मॉड्यूलस कहा जाता है। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से क्या होता है मॉड्यूलस। फिर हम देखेंगे कि पावर कैसे, कोई भी एक नंबर का हम पावर कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं 2*3 निक करके रन कर दूँ तो वो 8 दे देगा। पावर को निकालने का तरीका आपको मुझे लगता है मालूम चल गया। अगर कोई भी नंबर का किसी का लेट सपोज मैं चाहता हूँ 4⁸, तो मैं चाहता हूँ 4 मीन्स जो मतलब 4 जो भी देना चाहते हो उसी को लेकर देना। मैं 8 देता हूँ, रन कर दो तो ये दे देगा 4⁸ का वैल्यू। वैसे भी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि 100 का स्क्वायर रूट निकले तो आप क्या करना, $* देके उसको 0.5 कर देना, फिर रन कर दो ना, वो उसका स्क्वायर रूट दे देगा। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है
10 ही होता है ना, तो ये भी एक वे है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। किसी जो भी नंबर का निकालना है वो नंबर देना, उसके बाद उसको फॉलोड बाय डबल स्टार 0.5, ये एक प्रोसेस होता है निकालने का। तो ये भी आप याद रखना। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हम कोई भी पाइथन में वेरिएबल को कैसे असाइन करते हैं। वेरिएबल को क्या मतलब अभी आप समझ रहे होंगे कि असाइन एंड ऑल वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जहाँ पे हम कोई भी एक वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उसका सिंटैक्स मैंने क्या बताया, नेम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, और एक बार ऑब्जेक्ट क्या होता है बताता हूँ। ये जो हम सारे का सारे चीज़ लिख रहे हैं ना, 3, 2, 8, 4, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट ही होते हैं। इसका मतलब कोई भी एक चीज़ जिसका वैल्यू होता है, पर्टिकुलर रियल वैल्यू होता है, मतलब वो वर्चुअल इन नेचर जो नहीं होता है, जो रियल इन नेचर होता है, उसी को ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नेम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो मैं वही लिखता हूँ। लेट सपोज नेम की जगह मैं ए लिखता हूँ। फिर कोई भी एक चीज़ को किसी को अगर असाइन करना पड़े तो हमें इक्वल सिंबल देना पड़ता है। इस यहाँ पे मैंने पूरा नोट की तरह ही लिखा है। तो आप जब इसे फॉलो करोगे ट्यूटोरियल को तो आपको समझ आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें कुछ भी एक वैल्यू रह सकते हैं। मैं 6 दे के रन कर रहा हूँ। फिर जब मैं ए को कॉल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो उसने क्या किया, 6 को प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं ए प्लस ए करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने क्या किया ना, ए एंड ए को ऐड कर दिया। ए में कितना वैल्यू था, 6 था, तो ए को एंड ए को ऐड करके उसने 12 दे दिया। तो ऐसे होता है क्या कि मतलब आप ऐसा मान के चल सकते हो, मैंने ए में 6 दे दिया, तो मैं जब ना ए एंड ए करूँगा तो वो 6 प्रिंट कर देगा। एंड 6 एंड 6 करने की जगह मैं ए प्लस ए भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, यू कैन यूज ए इन प्लेस ऑफ द नंबर 10। यहाँ पे नंबर 10 मैंने मतलब यहाँ पे 6 दिया था तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। अगर मैं 10 लिख दूँ फिर मैं इसे रन कर दूँ, फिर मैं क्या करता हूँ ना, ए को देखो प्रिंट करता हूँ 10। सो मैं अभी 10 के जगह ए भी हर जगह लिख सकता हूँ। अगर मैं कर दूँ ए प्लस 90 तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने 100 प्रिंट कर दिया। इसका मतलब ए की जगह उसने क्या ले लिया, 10 ले लिया और 90 को उसके साथ ऐड कर दिया। तो यही होता है क्या ना, कैसे हम किसी भी एक वैल्यू को किसी भी एक वैल्यू में असाइन करते हैं। एंड दैट असाइनमेंट इज डन बाई यूजिंग दैट इक्वल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम कैसे रीअसाइनमेंट वैल्यू करते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं लेट लेता हूँ ए इज इक्वल टू 80 ले लेता हूँ, रन कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे ए को क्या करता हूँ ना, ए को रन कर देता हूँ। इसने क्या लिख दिया, 80 लिख दिया बेसिकली। तो हम यहाँ पे क्या मैं बताना चाहता हूँ, अगर फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए इज इक्वल टू 60, फिर अगर मैं ए को यहाँ पे रन कर देता हूँ, फिर अगर आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ए को अभी रन करूँ तो आपको क्या लगता है वो क्या प्रिंट करेगा, आप कमेंट में ये बता सकते हो। थोड़ा देर वीडियो को पॉज कर लो 2 सेकंड के लिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ। 2 सेकंड हो गया। जब हम रन करेंगे वो 60 को ही देगा। इसका मतलब हम ना कोई भी एक ऑब्जेक्ट को मतलब पाइथन लेट्स यू रीअसाइन वेरिएबल विद द रेफरेंस टू द सेम ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि हम ना कोई भी एक वैल्यू में कोई भी एक वैल्यू ऑलरेडी स्टोर है एंड वो रेफरेंस को हम यूज़ करते हैं और एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए, तो हम कर सकते हैं। वो क्या करेगा ना, वो जो करंट मतलब ऐसा मान के चलो ये पहले असाइन किया गया था, उसके बाद क्या असाइन किया गया, ये असाइन किया गया, तो वो करंट जो असाइन हुआ होगा उसी को ही वैल्यू को वो फैच करेगा। मतलब ये अभी वो ए को एज 60 ट्रीट करेगा, नॉट कि 80। तो ये बात आप याद रखना। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात याद रखना। तो बेसिकली क्या होता है ना, देखो अगर मैं करता हूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस, उसके पहले मैं क्या करता हूँ ना, ए इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। इतना समझ आया, ए को 1 लेके रन कर दिया, मतलब ए का वैल्यू भी 1 हुआ। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे इसी को ही काट देता हूँ। मैं अभी क्या ए को ही काट देता हूँ, तो ए का वैल्यू 1 है। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, अभी मैं अगर उसके बाद ए को रन करूँ तो वह क्या करना, 2 कर दिया। उसने 2 क्यों कर दिया, उसने बेसिकली किया कि ए में क्या था, 1 था, तो यहाँ पे उसने 1 ले लिया। उसमें फिर क्या किया ना, उसमें 1 को ऐड कर दिया, फिर ए का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो ऐसा होता है, क्या होता है ना, इसे बोला जाता है कि पाइथन ना मतलब खुद से भी रीअसाइनमेंट कर सकता है कोई भी वैल्यू। तो ऐसा होता है ना, तो मतलब हम कोई भी एक वैल्यू को अगर लेफ्ट मतलब वो राइट साइड में देते हैं, वो क्या होता है ना, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होता है उसको असाइंड हो जाता है। मतलब ए का वैल्यू 1 था, फिर हमने ए में 1 को ऐड किया तो ए का वैल्यू क्या हुआ, 2 हुआ, ए होता है। तो हम ना इसको और एक भी वे में कर सकते हैं। अगर हम ऐसे लेके ए प्लस इक्वल टू 1, इसका मतलब देखो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या था, 2 था। अभी अगर ए प्लस इक्वल टू 1 करके मैं रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो
जब मैं ए को कॉल करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या कर दिया ना, वो चीज़ को 4 कर दिया। 4 उसने क्यों कर दिया, फिर जब मैं उसे रन करूँगा इसने क्या कर दिया ना 5 कर दिया, फिर जब रन करूँगा उसको उसने 6 कर दिया। मतलब हर बार ये ए का एक वैल्यू को मतलब बढ़ा रहा है, ऐसा आप मान के चल सकते हो। वैसे भी हम एक बार ए के वैल्यू को घटा सकते हैं। मैं ए को इनिशियलाइज कर देता हूँ, 4 इनिशियलाइज कर देता हूँ इनिशियली। मैं अगर यहाँ पे करता हूँ ए माइनस इज इक्वल टू 1, फिर जब मैं ए को प्रिंट करूँगा देखना 3 हो गया, फिर जब मैं ए को करूँगा फिर क्या हो गया ना 2, फिर क्या हो गया ना 1, फिर क्या हो गया ना 0, फिर क्या हो गया ना -1। इसका मतलब ये क्या कर रहा है ना ए इज इक्वल टू, मतलब आप ऐसा मान के चल सकते हो ये जो चीज़ है इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट के बाद, इट इज़ इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए माइनस 1। मतलब हर बार ये ए की वैल्यू को माइनस करेगा। मतलब आप ये लिख सकते हो या फिर इसके बदले में ये लिख सकते हो। वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना ए का वैल्यू ले लेता हूँ 2, फिर मैं क्या करता हूँ ना ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, फिर मैं ए को कॉल कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा ना 2 था, 2 में 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, फिर मैंने जब भी मतलब क्या हुआ ना 2 था फिर 2 में 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो ये होता है। वैसे आप डिवीजन इक्वल टू भी कर सकते हो। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके बेसिकली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया ना, अभी बस स्टार को निकाल के मैं डिवीजन दे देता हूँ। फिर जब भी आप देखोगे मैं जब एक कॉल करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया ना 2 में 2 को डिवाइड कर दिया, तो इसने क्या दे दिया ना 1 दे दिया। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो मुझे लगा इन सबको आपको बताना चाहिए। तो यही होता है ये चीज़। तो अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे बेसिकली, जो कि हम हर बार करेंगे, मतलब हर लेक्चर के बाद करेंगे। तो मैंने लिखा है राइट ए प्रोग्राम, माई इनकम इज़ 200, माई टैक्स रेट इज़ 0.1, कैलकुलेट माई टैक्स। तो हम क्या करेंगे ना, इसमें क्या दिया दिया ना माई इनकम इज़ 200, तो मैं एक वेरिएबल कर लिखता हूँ माई इनकम नेम का, उसको मैं क्या करता हूँ ना 200 दे देता हूँ। असाइन किया बस, उसने बोला माई इनकम इज़ दिस, तो मैंने वही कर दिया माई इनकम इज़ दिस। एंड मैं कैसे असाइन करता हूँ इक्वल टू के साथ, ठीक है। उसने बोला टैक्स रेट इज 0.1, तो मैं लिख देता हूँ टैक्स रेट, असाइन करता हूँ कितना 0.1। वो फिर बोल रहा है कैलकुलेट माई टैक्स। तो बेसिकली टैक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता क्या है, टैक्स यही होता है ना माई इनकम बाई डिवाइड माई टैक्स रेट। तो मैं लिखता हूँ माई इनकम डिवाइडेड बाय टैक्स रेट, फिर मैं क्या करता हूँ ना टैक्स को प्रिंट कर देता हूँ। तो इसने क्या दिखा दिया ना, एक्चुअल में वो क्या होता है ना माई इनकम इनटू होता है या। तो अभी वो बता देगा कि आपका टैक्स है 20 रुपीज़, ठीक है। अगर आपका इनकम ये है, टैक्स रेट ये है, तो आपको हर बार टैक्स 20 रुपीज़ का देना पड़ेगा। तो यही होता है। मैंने मतलब आपको एक असाइनमेंट का एक्सरसाइज भी करा दिया। तो हम अभी क्या क्या सीखे मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने बेसिकली देखा पाइथन में हिस्ट्री क्या होता है, फिर हमने देखा कमेंट्स क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, फिर हमने देखा कुछ अरिथमेटिक नंबर के ऊपर कुछ एक्सप्रेशंस, जिसमें मैंने देख बताया आपको इंटीजर्स क्या होता है, फ्लोट क्या होता है बेसिकली। फिर मैंने आपको क्या बताया कि अरिथमेटिक जो ऑपरेशन होता है उसमें कैसे हम पावर्स निकाल सकते हैं, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कैसे हम फ्लोर डिवीजन कर सकते हैं, कैसे हम मॉडुलस निकाल सकते हैं, ये सब आपको बताया। फिर हमने बेसिकली क्या किया ना असाइनमेंट देखा, कैसे हम एक वेरिएबल को एक वेरिएबल के साथ असाइन कर सकते हैं। फिर हमने एक एक्सरसाइज किया। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको पाइथन के जो बेसिक्स जो फंडास था ना मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो